आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहसन इकबाल की नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में नैब रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां अदालत ने मंसूबे की ताखीर में और महज बदउनवानी पर एहसन इकबाल के खिलाफ केस बनाने पर नैब पर बरहमी का इजहार किया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज उवैस सुलई के मुताबिक समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि एहतसाब अदालत के ऑर्डर को आपने चैलेंज नहीं किया। आप इस हद तक मुतमईन हैं कि यह करप्शन नहीं, सिर्फ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस है। समाअत के दौरान अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने अहद चीमा वाला केस देखा, आपको अंदाजा है कि नैब ने कितना नुकसान पहुंचाया। अहद चीमा और उनकी तरह के दीगर अफसरान की दादरसी और इजाला कौन करेगा? इस बात के नताइज हैं जो सामने आ गए हैं। एग्जीक्यूटिव बहुत सारे फैसले नेकनियती से करते हैं जिसका नुकसान भी हो सकता है, मगर वो करप्शन नहीं होती। ऐसा दुनिया भर में होता है, इसे करप्शन नहीं कहा जा सकता जिससे कोई माली फायदा ना उठाया गया हो। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या आप असद मुनीर को वापस ला सकते हैं? क्या आप अहद चीमा और इन जैसे दीगर अफसरान का नुकसान पूरा कर सकते हैं? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद रिमार्क्स दिए कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स एक अवामी मंसूबा था जिस पर पब्लिक फंड्स खर्च हुए, जिसमें कोई करप्शन नहीं हुई। समाअत के दौरान अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी किसने दी? इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने इसकी मंजूरी दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह प्रोजेक्ट आधा बन गया था, जो बनते बनते रुक गया, इसको किसने रोका? इस प्रोजेक्ट में ताखीर का नुकसान किस पर जाएगा? क्या आपने यकीनी बनाया कि पब्लिक फंड जाया ना हो? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब इस नुकसान का जिम्मेदार है। अब आप अपने खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों नहीं करते? कहीं तो कोई जवाब दे हो। इस प्रोजेक्ट पर 80 से 90% काम मुकम्मल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर की मेट्रो बस से मुताल्लिक तहकीकात से क्यों रोका था? सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने इसकी मंजूरी दी। जिस बॉडी ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दी उसमें अकेला पटिशनर नहीं था। क्या सिर्फ इसे टारगेट किया गया? क्या उन्होंने बंदूक रखकर बाकी सबसे दस्तखत कराए थे? समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सेक्रेटरी वजारत बैनुल सूबाई राब्ता इस केस में वादामाफ गवाह बन चुके हैं, जिन्होंने बताया कि उन पर दबाव डाला गया था। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ तो वो सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता ने ही किया, जिसके पास असल अथॉरिटी थी। वो कैसे कह रहा है कि उस पर प्रेशर डाला गया? क्या बतौर चीफ जस्टिस मुझ पर कोई दबाव डाल सकता है? ये ऐसे कौन से कमजोर अफसरान हैं जो सब करके मुआफी ले लेते हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी में इसे मुआफी दी। तस्लीम शुदा बात है कि ये करप्शन का केस नहीं और आपने एक शख्स के वकार को नुकसान पहुंचाया। आज की समाअत में अदालत ने नैब को केस की मजीद तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है। एहसन इकबाल पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा दिया गया है।